व्हाट्सअप, कैसे हो? वेलकम आप सभी का मेरे चैनल पे रोल बेसिक कंसेप्ट। इसमें मैंने आपको इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ। वो वीडियो डाली थी मैंने कंपनी लोगों के ऊपर ही, क्योंकि मैंने इस चैनल पे कंपनी लो पहले स्टार्ट किया है। कंपनी लोगों की सब हमें +1 +2 में तो नहीं पढ़ाया जाता। सबसे पहले कंपनी लो हमारे सिलेबस में आता है, या तो कॉलेज ग्रेजुएट में या किसी प्रोफेशनल कोर्स में। मैं कंटिन्यू सेक्शन के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा और आपको सेक्शन वाइज हर सेक्शन को रटाता चलूँगा। अगर आप सेक्शन आप लोग कहते हैं मुझे सेक्शन याद नहीं होते, कोई ना रट्टाफिकेशन की ज़रूरत है। सिर्फ एक बेसिक है कि बार बार उस टॉपिक को पढ़ो, उसके साथ सेक्शन पढ़ो, आपको हर तरह का सेक्शन याद होगा। सेक्शन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सेक्शन नंबर 4 को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बेसिक पर आएँ। जैसे हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप है, LLP है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या फिर अदर HUF। इन सब फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी हमको अगर कोई बिजनेस रजिस्टर कराना है या बिजनेस लीगली चलाना है तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड, अगर आपने रजिस्टर्ड पार्टनरशिप करवा ली है तो आपको पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ेगी। और आपने LLP बनाई है वो तो रजिस्टर्ड ही होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, आपको रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तो पार्टनरशिप में भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में कोई वायरल ना हो जाए, उसको कहते हैं केयर में रखते हुए अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसमें पार्टनरशिप डीड होती है। LLP में भी कहते हैं, LLP की एक LLP एग्रीमेंट होता है। वो कहते हैं हर LLP एक्ट में सेक्शन वाइज आपको डीपली बताया है। वो हम फ्यूचर में कभी आए तो LLP एक्ट को भी लेकर आएंगे। और उसके अलावा जैसे HUF में भी ये कहते हैं, HUF में भी अगर बना सकते हो तो आप तुम कोई डॉक्यूमेंट या डीड बना सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन कंपनी लॉ में कहते हैं अगर आप कंपनी क्रिएट करते हो तो एक डॉक्यूमेंट होते हैं दो, एक कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ कंपनी और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA एंड MOA। ये दोनों का डॉक्यूमेंट मैंडेटरी एंड कंपलसरी अगर आप कंपनी क्रिएट करते हो तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को हम सेक्शन वाइज पढ़ेंगे। और ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। उसमें देखा आपको सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, अगर आपने कहीं भी कंपनी लोग MOA के बारे में सुना होगा तो कई जगह कहते हैं ग्रेजुएशन की बुक में सीधा बना के लिखे होते हैं, हाँ एक क्लोज हो गया, कैपिटल क्लोज हो गया, नेम क्लोज हो गया, सिचुएशन क्लोज हो गया, लाइबिलिटी क्लोज हो गया, नॉमिनेशन क्लोज हो गया। ये क्लोज अपने आप नहीं बने हुए, ये कोई कहते हैं ये लो है, कंपनी एक लो है, कोई अपने आप नहीं बता सकता कि हाँ ये क्लोज कंपेयर किया। तो कहते हैं किसी रूल एंड रेगुलेशन में आएगा, कहते हैं सेंट्रल उसकी गवर्नमेंट की रूल एंड रेगुलेशन में आएगा, या फिर क्या कहते हैं लॉ में लिखा हुआ। तो मैं आपको बता दूं ये कहते हैं जो 6 या 5 या 6 आपने जो क्लोज पढ़े हैं ये सब सेक्शन 1 में लिखे हुए हैं, सेक्शन नंबर 4 के। आपको चलो मैं अब पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सेक्शन ये कहाँ लिखे हुए हैं ये देखो आपके सामने। सब सेक्शन 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शेल स्टेट द नेम ऑफ कंपनी। सबसे पहले देखो साफ साफ लिखा हो जो अपना मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का डॉक्यूमेंट है, MOA, ये रहा MOA, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ। सबसे पहले सब सेक्शन 1 में सब क्लोज 1 में क्या A में क्या कह रहा है, नेम ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम ऑफ क्लोज में क्या है, नेम ऑफ कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड। अगर देखो इसमें सीधा सीधा बताता हूँ, अगर कहते हैं पब्लिक कंपनी है तो कहते हैं आपको सिर्फ लिमिटेड कंपनी लिखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपको PVT लिमिटेड, आपने देखा हुआ जैसे कहते हैं एक्सिस बैंक है, बैंक तो छोड़ो, कोई कंपनी लगा लो। अगर आपने कंपनी के पीछे अगर आपने लिमिटेड देख लिया तो आपको वहाँ पे PVT नहीं लिखा हुआ तो वो पब्लिक कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी ऐसे भी नंबर नहीं कह सकते कि आप हाँ पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। वो आपको मैं पीछे किसी पहले वीडियो डाली थी पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में, उसमें डिफरेंस समझा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे उसकी बात नहीं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको वो वीडियो जो देखनी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाएँ और देखें। आगे देखें, अगर पब्लिक कंपनी है तो आपके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होना चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपके नाम के पीछे प्राइवेट कंपनी के नेम के पीछे होना चाहिए PVT लिमिटेड। और अगर उसके अलावा अगर OPC है तो ब्रैकेट में कंपनी के पीछे OPC भी लिखा होना चाहिए। उसके बाद इन दी क्लोज अप्लाई ऑफ, इसमें लिखा हुआ है कि जो ये क्लोज में है जैसे पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का जो वर्ड है लिमिटेड, ये सेक्शन नंबर 8 पे नहीं लगेगा। सेक्शन नंबर 8 आपको पता है, हम सेक्शन नंबर 4 के बाद आगे पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन नंबर 8 में कौन सी कंपनी है। सेक्शन नंबर 8 में कंपनी है NPO का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस कंपनी के ऊपर ये वाला सब क्लोज A अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद सब क्लोज B क्या कहता है, स्टेट। अब आपको कह देते हैं सिचुएशन क्लोज।
जब भी क्या कहते हैं आपकी कंपनी आपको रजिस्टर कराओगे तो आपको क्या कहते हैं सिचुएशन, आपका जो एक रजिस्टर्ड ऑफिस आपको उसमें देना होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम क्या कहते हैं, आपको कोई स्पेशल लोकेलिटी नहीं बतानी पड़ेगी, आपको सिर्फ स्टेट का नाम बताना होगा कि इस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। रजिस्टर्ड ऑफिस हर एक कंपनी का मैंडेटरी है, इसलिए आपको उसको स्टेट का नाम देना जरूरी है मेमोरेंडम में। ये है सिचुएशन क्लोज। और अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। जो आपका की कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबका ये अपना ऑब्जेक्ट होता है। किसी का प्रॉफिट मोटिव, किसी का अर्निंग सर्विस मोटिव, ग्रोथ मोटिव, या कई कहते हैं जैसे मैं आपको छोड़ते पहले एनपीओ का नाम लिया, कई बिना प्रॉफिट के भी लेते हैं लेकिन वो एनपीओ में रजिस्टर कराते हैं। लेकिन कईयों ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर और बाकी सर्विस सेवा करनी होती है, प्रॉफिट थोड़ा बहुत अर्न करना होता है सेल्फ गुजारे के लिए। हिंदी वर्ड लेके मैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत अर्न करना होता है अपने खुद के लिए, लिविंगहुड के लिए। तो आपको आप ये कंपनी में ला सकते हो, एनपी में ला सकते हो, वहाँ बहुत ज़्यादा रेगुलेशन लगती है, फिर आप जमा भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। उसके अलावा आपका ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, जो ऑब्जेक्ट कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मेन किस चीज़ के लिए कंपनी क्रिएट किया, आपका ऑब्जेक्ट आप जो चाहते हो वो सारा आपको ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखना पड़ेगा। यूँ नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा और कुछ और आप कंपनी के का ऑब्जेक्टिव और कुछ लेकर गए चले, तो ये आपको आगे जाके दिक्कत देगा। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको आपके एमओए में लिखना पड़ेगा। ये आपका कहाँ लिखा हुआ है, सब सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 क्लोज जी। अब आपको यहाँ इस स्लाइड में जो लिखा हुआ वो याद करें। सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 एमओए के सब क्लोज 1, सब सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 क्लोज ए में क्या कहता है, नेम ऑफ कंपनी। नेम ऑफ कंपनी का पीवीटी लिमिटेड होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक तो सिर्फ लिमिटेड लिखना जरूरी है। और अगर आप ओपीसी भी या प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है, ओपीसी अगर आप बनाते हो तो वो भी कहते हैं ब्रैकेट में ओपीसी लिखना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे ओपीसी का रेलिवेंट प्रोविजन, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे ओपीसी के ऊपर, अगर आपको कहीं नहीं दिखा तो। उसके अलावा अब सब सेक्शन नंबर 1 क्लोज बी में क्या लिखा हुआ है, स्टेट, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस स्टेट का नाम होना चाहिए। और सब सेक्शन नंबर 1 सब क्लोज सी में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। अब हम आगे 3 क्लोज आपको यहाँ पढ़ा दिए हैं, सब क्लोज ए में नेम, बी में स्टेट, सी में ऑब्जेक्ट। अब हम आगे चलते हैं और वहाँ पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, सब क्लोज डी। अपन ने सी तक पढ़ लिया, अब सब क्लोज डी में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। सब क्लोज डी में यहाँ लिखा हुआ है द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। ये अब क्लोज आ गया लाइबिलिटी क्लोज, इस सब सेक्शन नंबर डी में लिखा हुआ है लाइबिलिटी क्लोज। उसमें क्या आते हैं, 2 तरह के पॉइंट होंगे, आते हैं या तो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी या मेंबर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ठीक है, इनके अगर क्या कहते हैं इस डी के सब पॉइंट 1 में लिखा हुआ है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अच्छा अब आपको बताओ, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो आपकी लाइबिलिटी कहाँ तक होगी, जहाँ तक आपने अभी तक कहते हैं शेयर की अमाउंट पेड नहीं की। अब जैसे शेयर आप मान लो अपने अकाउंट्स में पड़ा है, जैसे 10 रुपीज़ का शेयर है, 2 एप्लीकेशन पे दिए, 2 अलॉटमेंट पे दिए, 2 फाइनल कॉल पे दिए। अगर आपने 10 रुपीज़ के शेयर में 2 रुपये एप्लीकेशन पे दे दिए हैं, 2 रुपये अलॉटमेंट में दे दिए हैं, तो आपके बचे 6 आएंगे फाइनल कॉल में। तो आपकी लाइबिलिटी अभी सिर्फ कितने की रहेगी, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ पूरे 10 की नहीं रही, सिर्फ 6 की रहेगी, क्योंकि आपने 4 तो पे कर दिए हैं कंपनी को, तो आपकी सिर्फ लाइबिलिटी 6 की रह चुकी है। ठीक है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द लाइबिलिटी इज मेंबर इज अमाउंट अनपेड। जितना अनपेड पोर्शन रह चुका है आपके शेयर का उतनी ही लाइबिलिटी होगी, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी लाइबिलिटी गारंटी में होती है तो गारंटी में भी कहते हैं आप, गारंटी में आपकी जो कह सकते हो, अगर आप एक तो हो गया गारंटी एसेट्स ऑफ कंपनी जितने भी हैं वाउंड अप होने के टाइम, जितने भी कहते हैं कंपनी जितनी भी एसेट है सारी कहते हैं पे करने पड़ सकते हैं। वो आपकी क्या कहते हैं लाइबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड उस पर भी डिपेंड करेगा। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना भी आपका खर्चा सारा उस पर करना पड़ेगा। लिमिटेड आपने गारंटी लिया, जितनी आपने गारंटी लिया उतना ही पे करना पड़ेगा। या तो क्या कहते हैं आपने गारंटी किसी एसेट्स के लिए होगी या किसी मेंबर की लाइबिलिटी पे करने के लिए होगी, या दूसरी टाइप अपने कहते हैं वाउंडिंग अप के टाइम जितना भी खर्चा आता है उसके लिए होगी। या 2 पॉइंट है ए एंड बी। तो ए एंड बी में जो कहते हैं डेब्ट एंड लाइबिलिटी के पॉइंट दे रखा है, सी में कहते हैं कॉस्ट चार्ज का दे रखा है। इन दोनों पॉइंट को आप खुद गो थ्रू करना, बड़े सिंपल से पॉइंट। अगर आपको समझ नहीं आएंगे तो कमेंट में बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख देना कि हाँ ये पॉइंट समझ नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का लेकर आऊँगा। अब क्योंकि हम लंबी वीडियो नहीं लेकर चलेंगे, हम अब आगे चलते हैं। हमने सब पहले एक काम करो, पिछला सबसेक्शन 1 का क्लोज 1 किसका था वो याद करो। जो क्लोज 1 था वो नेम का था, जो बी का था वो ऑब्जेक्ट किसका था, ऑब्जेक्ट का था। हाँ बताओ, ऑब्जेक्ट का था क्या, नहीं ऑब्जेक्ट का नहीं था। यहाँ पर आप गलती मत कर जाना। उस सेक्शन नंबर जो क्लोज नंबर बी था वो था स्टेट का,
सिचुएशन क्लोज। सी था वो ऑब्जेक्ट का था, और डी था जो लाइबिलिटी का था, और ई है वो है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कैपिटल क्लोज भी आपने पढ़ा होगा आपका, ओके हाँ पढ़ा है। उसमें भी कहते हैं आपकी कहते हैं, अब आपको दिखाता हूँ, ये है ई, ई है कैपिटल क्लोज का। ई है कैपिटल क्लोज का। उसमें हम अब आगे पढ़ेंगे। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड एंड डिवीजन देयर ऑफ फिक्स अमाउंट, द नंबर ऑफ शेयर विच सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम which shall not be less than 1 share, number of share each waiver memorandum in fact to take indicate opposite in name। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है आपको शेयर कैपिटल क्लोज में, इसमें बता रखा है कि क्या क्या शो करना है। एक तो इसमें बता रखा है कि जितना अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल आपने क्या था रजिस्टर कराना है, उतना अलग अलग डिवीजन करके, जैसे एक आपने अकाउंट में पढ़ा होगा ऑथराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, या फिर इशूड कैपिटल। उस हिसाब से आपने क्या कहते हैं ऑथराइज कैपिटल इसमें आएगी। सिर्फ कहते हैं शेयर कैपिटल के क्लोज में ऑथराइज कैपिटल लिखनी है, वो लिखनी क्या कहते हैं फिक्स्ड अमाउंट, शेयर का अमाउंट कितनी है और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं वो डिवाइड करके लिखना है। जैसे जैसे 10 रुपये का शेयर है, 1 लाख शेयर है, ऐसे लिखना है। और सेकंड पॉइंट में क्या कर रहे हैं, जिस मेंबर ने शेयर परचेज कर रखे हैं, सब्सक्राइब मेमोरेंडम में तो सब्सक्राइब होगा, परचेज तो बाद में होता है। तो सब्सक्राइब जो जितने सब्सक्राइबर हैं उसका नाम लिखना है, उसके आगे शेयर लिखना है कि इस मेंबर ने इतने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं। और अगला लास्ट पॉइंट है इसमें, इस लास्ट क्लोज है वो है एफ, और इसमें अगला लास्ट क्लोज है एफ। इन दी केस ऑफ ओपीसी का नाम आ गया ना। ओपीसी में अगर आप, अब एक बात बताओ, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा छोटा सा, एक काम करो इसको मैं हिट कर देता हूँ। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना छोटा सा, इसमें अगर ओपीसी की कंपनी है आपके पास, अगर आपके कंपनी में अगर एक मेंबर, वैसे तो कंपनी का फीचर है, एक अपनी कंपनी का फीचर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब हम कहते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपने बिजनेस में, उसमें आप जगह देख के आना, कंपनी का फीचर बताया था मैंने आपको। एक वो था क्या कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, एक फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। ओपीसी में मेंबर एक ही होता है, उसमें परपेचुअल सक्सेशन कैसे हुआ। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए अगर आप कंपनी लोग का बेसिक पढ़ रहे हो तो। अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, उसमें जाके देख कर आएँ, उसमें आपको पता लग जाएगा परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, वो उसमें 14 एक पॉइंट पढ़ाए थे मैंने शायद, उसमें आप जाके देख कर आएँ। उसके अलावा आप मुझे बताएं, कहते हैं अगर ओपीसी में आपका, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ओपीसी में क्या कहते हैं सिर्फ सिंगल मेंबर है तो परपेचुअल सक्सेशन हुआ कैसे। तो उसका कहते हैं उसी को यहाँ पर पॉइंट एक कहते हैं क्लोज डाला हुआ है। कहते हैं जो ओपीसी कंपनी है उसमें परपेचुअल सक्सेशन तो होता है, लेकिन जो कहते हैं पर्सन है उसको एक क्या कहते हैं, एक कहते हैं वो होना चाहिए, एक नॉमिनेशन क्लोज कह रहे हैं इसको, उसको एक पर्सन का नाम देना पड़ेगा कि उसकी पर्सन की डेथ के बाद उसका नॉमिनी कौन होगा। इसको इसलिए नॉमिनेशन क्लोज के लिए बनाया हुआ है ये पॉइंट एफ क्लोज। आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, उसके बाद अब अगले कोर्स पे चलेंगे। डी हमने पहले एक बार काम करते हैं, हम इसका वो ओवरव्यू ले लेते हैं, गो बैक थ्रू चलो और सारा वो करो, रिवाइज करो। सबसेक्शन 1 पे था हम, सबसे पहले सबसेक्शन 1 ये है 2, उससे पहले हम सबसेक्शन 1 को रिवाइज करते हुए चलते हैं। थोड़ा एरर सा आ रहा है यहाँ पर स्लाइड चेंज होने में, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा वो करूँगा, सेट कर लूँगा इसको। ठीक है, थोड़ा कैमरा भी बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सबसेक्शन 1 में जा रहे हैं। सब क्लोज 1 एक सबसेक्शन 1 का सब क्लोज ए बताओ किसी का था, जल्दी से कमेंट करो और बताओ मुझे, इतना टाइम नहीं है, जल्दी कमेंट करो। जो सब क्लोज ए था वो था नेम क्लोज। नेम क्लोज में जो प्राइवेट कंपनी है उसको नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड, और जो पब्लिक कंपनी है उसको लिमिटेड, जो ओपीसी है उसको ओपीसी ब्रैकेट में ओपीसी लिखना होगा नाम के पीछे। उसके बाद ओपीसी ही पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी भी है तो कहते हैं लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लगा ब्रैकेट में ओपीसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है, क्या कहते हैं सेकंड बी क्लोज। बी क्लोज जल्दी बताओ क्या था, बी क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज, क्या कहाँ ध्यान है तुम्हारा। बी क्लोज ऑब्जेक्ट क्लोज नहीं है बच्चे, बी क्लोज है सिचुएशन क्लोज, मतलब स्टेट का नाम आपको आते हैं, जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट का नाम आपको एमओए में देना पड़ेगा, ताकि जितने भी, इसका मेन पर्पज़ क्या है कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। मैं आपसे ये क्वेश्चन मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब मुझे नेक्स्ट वीडियो में देना, मैं जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और उससे पहले कोई मुझे कमेंट में बताता है कि इसके क्लोज, इसका क्लोज का मेन पर्पज़ क्या है, सिचुएशन क्लोज यहाँ पर रखा क्यों गया।
मैं आपको इसका पर्पज़ भी बताऊंगा क्यों रखा गया, और इसके वैसे लो है, इसका पर्पज़ मुझे भी क्या कहते हैं किसी को नहीं पता मेन पर्पज़, लेकिन आपका व्यू होना चाहिए। इसका एक मेन पर्पज़ मैं आपको बताऊंगा वो सब। ठीक है, हम आगे चलते हैं। सी क्लोज में आओ। सी क्लोज था हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज, डी क्लोज था हमारा, बताओ कौन सा था, जल्दी बताओ। डी क्लोज हमारा था लाइबिलिटी क्लोज, ई क्लोज था हमारा कैपिटल क्लोज, जो एफ क्लोज था हमारा नॉमिनेशन क्लोज। अब हम क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सब सेक्शन 2 में चलेंगे। वो इस सेक्शन के सेक्शन नंबर 7 तक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं बनानी, सब सेक्शन 2 पर आओ। अभी सिर्फ हमारा सब सेक्शन 1 हुआ है, सेक्शन 2 है क्या कहते हैं जो अब आपने नेम मेमोरेंडम में स्टेट किया है अपनी कंपनी का, वो उसके ऊपर पॉइंट बना हुआ है पूरा सब सेक्शन 2। सबसे पहले सब सेक्शन 2 का क्लोज ए कहता है कि जो नेम है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके जैसा नहीं होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट में, या जो इससे पहले प्रीवियस एक्ट का यहाँ पर क्या मतलब है, कई क्या हुए प्रीवियस एक्ट, जो हम ये आपको पता है कंपनी लो पढ़ रहे हैं 2013 पढ़ रहे हैं, इससे पहले कंपनी एक्ट कौन सा ईयर था, ये भी क्वेश्चन मैं इसी में छोड़ता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा इससे पहले कंपनी एक्ट कौन सा था। और उसके बाद इसमें बी पॉइंट लिखा हुआ है बी सच दैट इट यूज बाय कंपनी, वो नाम भी नहीं होना चाहिए जो आइडेंटिकल हो या रीजनेबली नियर हो, कंपनी के आसपास लगता हो। जैसे एक ने लिख दिया क्या कहते हैं मेरा, जैसे एक ने लिख दिया लावा कंपनी, जो भी आपको पता है प्राइवेट कंपनी है इंडिया में, और किसी ने लिख दिया क्या कहते हैं लावा कंपनी, लावा मोबाइल कंपनी, तो है तो वो मोबाइल तो रीजनेबल आइडेंटिकल हो जाएगा, तो आपको वो नाम नहीं दे सकते। और एक बी सच दैट यूज बाय कंपनी, और एक कंपनी यूज ही कर रखा है आपने एक ने लावा कंपनी के नाम से रजिस्टर है, दोबारा नहीं गया था, एक ने लावा कंपनी रख दिया, तो आपका क्या कहते हैं वो एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं होगी और आपका रिजेक्शन जो आप नेम अप्लाई करोगे, वो नेम अप्लाई हम आगे पढ़ेंगे, इसी सेशन में दिखाऊंगा आपको कहानी कैसे नेम अप्लाई करना है। उसके अलावा इसमें क्या कहते हैं बी पॉइंट में भी 2 पॉइंट हैं, एक तो क्या कहते हैं विल कंस्टिट्यूट एंड ऑफेंस, एक आप बी पॉइंट में एक तो कह रहे हैं वो वर्ड वो नेम यूज़ नहीं होना चाहिए जो क्या कहते हैं एक ऑफेंस क्रिएट करता हो, ऑफेंस अंडर एनी लॉ बिंग इन फोर्स। जैसे क्या कहते हैं किसी ने अपनी कंपनी का नाम रख दिया मर्डर कंपनी, क्या आप बताओ वो आपका नेम वैलिड होगा, या फिर क्या कहते हैं इन दी ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपका नेम अनडिजायरेबल है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग अब के जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर रिस्पेक्टिव पीएम मोदी की, पीएम नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी, अगर उनके ओपिनियन में ऐसे लगता है कि हाँ इस कंपनी का नेम अनडिजायरेबल है, तो वो बिना कुछ कई वो रिजेक्ट कर सकती है। ये पावर उनको कहते हैं कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 4 ने इसी के कहते हैं सेक्शन नंबर 2 में दे दी है इस लाइन से, इन दी ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं सिर्फ बीजेपी, जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इस टाइम बीजेपी है, फ्यूचर में कभी कोई हो, लेकिन ऐसा चांस दिखते नहीं। चलो हम उस तरह बात नहीं करेंगे, हम अपनी लाइन टॉपिक पे ही रहते हैं। तो हम सब सेक्शन नंबर 2 कर लिया है, सेक्शन नंबर 3 में आया है कि कोई भी डाउट हो तो कहते कमेंट करके बता देना, आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमको डाउट लेकर आएंगे। सेक्शन नंबर 3 पढ़ते हैं अब हम। सेक्शन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, विदाउट प्रेजुडाइज टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1, इसका मीनिंग कोई बताएगा मुझे, कमेंट में लिखो भाई इसका मीनिंग। चलो मैं बताता हूँ, विदाउट प्रेजुडाइज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 का मतलब है कि जो सेक्शन 2 है उसको छेड़े बिना, मतलब उसको हानि पहुँचाए बिना, हिंदी भाषा में बताऊँ को उसको तंग किए बिना, मतलब वो तो फॉलो करना है, उसके अलावा ये सेक्शन भी चलेगा, उसको उसके ऊपर ये ओवरराइड नहीं है, उसका इसके ऊपर ओवरराइड इफेक्ट है। मतलब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 पर ओवर इफेक्ट, सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 पर कोई ओवरराइड इफेक्ट नहीं है, वो साथ साथ चलेगा, वो साथ साथ फॉलो करना है सब सेक्शन 3 के साथ। एक कंपनी शैल नॉट रजिस्टर विद ए नेम विच कंटेन, जो कंपनी है उस नेम से क्या कहता है रजिस्टर नहीं होती, नहीं हो सकती, जो जिसके अंदर क्या कहते हैं कोई वर्ड या एक्सप्रेशन उस कंपनी के नेम का ये इम्प्रेस करे कि उसके अंदर क्या कहते हैं किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी कोई कनेक्शन है। जैसे आपने लिख दिया कहते हैं हरियाणा स्टेट का नाम है, हरियाणा गवर्नमेंट है, ठीक है, अब आप कंपनी का नाम लिखते हो कहते हैं हरियाणा लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड, तो आपको जब तक कहते हैं गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेते तो आपको उस कंपनी का नाम वो नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला है सच वर्ड और एक्सप्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अनलेस द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ, मतलब सच वर्ड ऑफ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पर इन्होंने मतलब बहुत वाइडर स्कोप डाल दिया, और कोई वर्ड या एक्सप्रेशन जो प्रिस्क्राइब यहाँ पर एज में भी प्रिस्क्राइब का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे यार। अब बार बार मैं सारे क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो पे छोड़ नहीं सकता, मैंने 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं, एक तो स्टेट का ऑब्जेक्टिव
और एक क्या कहते हैं कंपनी लो प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है, वो आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका मतलब है रूल। अगर कोई भी वर्ड एक्सप्रेशन अगर रूल में लिखा हुआ है अगर वो वर्ड भी आप यूज़ नहीं कर सकते कंपनी के नेम पे बिना परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना विदाउट परमिशन अप्रूवल मतलब परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, कर लेते कहते हैं उस वर्ड को यूज़ करने के लिए, ये लिखा हुआ है। अब मुझे सब सेक्शन नंबर 2 कर लिया, सेक्शन नंबर 3 कर लिया। सब सेक्शन नंबर 2 पहले मुझे बताओ क्या था। सब सेक्शन नंबर 2 था क्या कहते हैं आपने उसमें है कहते हैं मेमोरेंडम में आइडेंटिकल नेम नहीं होना चाहिए, या वो नेम नहीं होना चाहिए जो कहते हैं ऑफेंस का रूप दिखाए, जैसे ऑफेंस हो किसी एक्ट के अंदर, या कहते हैं अनडिजायरेबल सीजी की ओपिनियन में। और अगला एक वो नहीं होना चाहिए जो कहते हैं एक तो कहते हैं वो एक्सप्रेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लिंक है, या फिर क्या कहते हैं वो वर्ड जो रूल में प्रिस्क्राइब है और क्या कहते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते बिना परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के। और वो वर्ड कैसे कैसे हो सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूँ, जैसे नेशनल, हिंदुस्तान, इंडियन, इसी तरह के वर्ड। मतलब अगर आप कहेंगे तो मैं रूल भी लेकर आऊँगा वीडियो में, अगर आपको दिलचस्पी है कि हाँ मुझे रूल भी पढ़ने हैं सेक्शन के साथ, तो मैं रूल पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप अगर कहेंगे तो, नहीं तो मैं सेक्शन पे वीडियो लेकर चलता रहूँगा। ऐसे कर करके हम सेक्शन वाइज वीडियो लाते रहेंगे। और अगला अब सब सेक्शन है वो है सब सेक्शन 4। हमने सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 कर दिया है। सब सेक्शन 1 में तो सारे क्लोज ए से लेके एफ तक वो मैंने कई बार याद करा दिए हैं। सेक्शन 2 है वो आइडेंटिकल नेम वाला सेक्शन है। जो सब सेक्शन 3 है वो है जो कहते हैं वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट से लिंक नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, दो ही है सेक्शन 3 में। सेक्शन 2 में भी एक तो आइडेंटिकल वाला, एक वो वाले वर्ड जो ऑफेंस क्रिएट करें या कहते हैं गवर्नमेंट की ओपिनियन में अनडिजायरेबल है। 3 सब सेक्शन मैंने आपको याद करवा दिए हैं। मतलब जिस तरीके से मैंने पढ़ाए हैं आपको, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए कि हाँ 3 सब सेक्शन हमने पढ़ा गए हैं। अब 4th सब सेक्शन में आ रहे हैं ए पर्सन। अब मैंने आपको कहा था कि हम नेम के लिए एप्लीकेशन इसी सेक्शन में लेंगे, वो सब सेक्शन आ चुका है। जो पर्सन क्या कहते हैं अगर एप्लीकेशन लेना चाहता है इन सच फॉर्म एंड मैनर, फॉर्म एंड मैनर कहाँ लिखे हुए हैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, एंड फीस वो लिखे हुए हैं रूल के अंदर। वो रूल में जाकर एज में भी प्रिस्क्राइब आ गया ना यहाँ पर, वो लिखे हुए हैं रूल के अंदर। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, कल मैं नेक्स्ट वीडियो में सेट करता हूँ। ए पर्सन में मेक रूल में लिखे हुए हैं। उसके बाद रिजर्वेशन और नेम सेट आउट इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या क्या आप कर अप्लाई कर सकते हैं। नेम ऑफ प्रपोजल कंपनी, किस किसी के लिए एप्लीकेशन है वो, या तो आपने क्या कहते हैं अभी कंपनी बनानी है उसका नेम प्रपोज, या अगर आपने कंपनी बना रखी है कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, या अपॉन रिसीप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 4। अब सेक्शन नंबर 4 में यही लिखा हुआ है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं उस फॉर्म में उस फीस के साथ जो कहते हैं रूल में प्रिस्क्राइब है। वो रूल में जाकर देखें, अगर आपको अगर जरूरत पड़ती है तो मुझे क्या कहते हैं कमेंट करें, मैं आपको वो रूल स्पेशल जो आप कमेंट करेंगे उसी रूल को मैं लेकर आऊँगा कि हाँ इस चीज़ पे जो रूल था वो रूल मुझे पढ़ाएं। और वो रूल आते हर सेक्शन में लिखा होता है कि हाँ इसमें ये वाला रूल है, और रूल मैं अपने आप लेकर आऊँगा। कौन सा रूल एप्लीकेबल है आपको बताऊँगा, इस सेक्शन में कौन सा रूल लगना है। अगर आपको जरूरत है तो आप कमेंट करें। उसके बाद अब सेक्शन 4 में ये लिखा हुआ है तो नेम अपनी कंपनी प्रपोज करनी है, कंपनी को अप्लाई करना है, नई कंपनी बनानी है, या फिर आपने क्या कहते हैं कंपनी का नाम चेंज करना है तो आप इस सब सेक्शन नंबर 5 को लेकर आ सकते हैं। अब सब सेक्शन 4 के को आप एप्लीकेबल करके आप कहते हैं नेम प्रपोज कर सकते हैं। अब सब सेक्शन 5 नेक्स्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है अगर क्या कहते हैं सब सेक्शन 4 में एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है रजिस्ट्रार, तो वो कहते हैं जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं एप्लीकेशन के साथ कहते हैं 20 दिन के अंदर अंदर कहते हैं आपके लिए नेम देना पड़ेगा, कहते हैं अप्रूवल देनी पड़ेगी। 20 दिन का टाइम होता है रजिस्टर के पास या तो रिजेक्ट करने का या अप्रूवल देने का। रिजेक्ट किस बेसिस पर सकती है तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, या जो आप पीछे पढ़ के हैं आइडेंटिकल नेम है, या गवर्नमेंट ओपिनियन नहीं है और सीजी के ओपिनियन में वो अनडिजायरेबल है, या कहते हैं वो जो रूल्स में प्रिस्क्राइब है नेम वो हैं जो इसमें कहते हैं सीजी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके अगर वो होते तो रिजेक्ट कर सकती है। रिजेक्ट करने के बहुत वो हैं ऑप्शन है कहते हैं, इसलिए आप ऐसा नेम चूजिए जो कहते हैं रिजेक्ट कर ही ना सके। और सब सेक्शन 5 के बाद क्या कहते हैं सब सेक्शन 5 चल रहा है हमारा। सब सेक्शन 5 के बाद हम पढ़ेंगे ये 2 पॉइंट, अभी हमने इसका 1 पॉइंट पढ़ा है ना सेक्शन 5 का, यहाँ कहते हैं वो कर सकती है 20 डेज के अंदर अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या है, वेयर आफ्टर द रिजर्वेशन ऑफ नेम अंडर क्लोज 1, अगर आप कहते हैं आपका नेम रिजर्व हो गया और आप बाद में क्या कहते हैं रजिस्टर को ऐसे पता लगा कि हाँ
हमने तो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट ढंग से देखे नहीं और जो डॉक्यूमेंट है वो इनकोरेक्ट है, तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन तो एक ही है, जैसे दो पॉइंट आ जाते हैं यहाँ पर। अगर तो कंपनी का नाम चेंज कराना है या कंपनी नहीं बननी है, अभी तक कंपनी का आपने नाम अप्रूव कर दिया था, तो बाद में पता लगा कि हाँ नेम कहते हैं इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, डॉक्यूमेंट इनकोरेक्ट दिए हैं, या फर्जी जाली जो आप कुछ कुछ भी लगा लें वो दिए हैं, और अगर आपकी कंपनी बनी नहीं है तो उसी टाइम क्या कहते हैं वो नेम कैंसिल हो जाएगा, और आप कंपनी कहते हैं अब जब कंपनी बनाने के लिए अप्लाई करोगे वो कहते हैं इस नेम को कहते हैं कैंसिल माना जाएगा, और कहते हैं आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है 1 लाख रुपए तक की। शेल लाइबल टू पेनल्टी, शेल मतलब कंपल्स के पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन मैक्सिमम 1 लाख है, वो कहता है रजिस्टर्ड के ऊपर डिपेंड है कितनी लगाई, आपने किस तरह का फ्रॉड किया है, किस तरह के डॉक्यूमेंट वो प्रेजेंट किए हैं। उसके अलावा अगर आपकी कंपनी बन चुकी है तो आपको क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको एक सुनने का मौका दिया जाएगा आपकी अगर कंपनी बन चुकी है तो, ठीक है। उसके अलावा उसकी उसके हिसाब से आपके ऊपर एक्शन नहीं, पहले आपको बुलाएंगे, हाँ आओ, आपको एक नोटिस भेजेंगे, आपसे क्या कहते हैं विचार विमर्श करेंगे, हाँ कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको चाय आपकी सेवा पानी करेंगे, वो देखो सेवा पानी किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आपके सेक्शन 5 तक हो चुके हैं, सेक्शन 6 में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ कंपनी के सिर्फ क्या कहते हैं फॉर्म स्पेसिफाई इन टेबल ए, शेड्यूल 1 में जाओ, उसमें क्या कहते हैं 5 टेबल हैं ABCDE, आपने अगर मेमोरेंडम की फॉर्म सिलेक्ट करनी है तो इन 5 फॉर्म में ही कर सकते हो। इसके अलावा आप कोई अपनी तरह की फॉर्म नहीं क्रिएट करते कि हाँ हम उसके पास जाते हैं वो इतना क्वालिफाइड है, वो मैं किसी प्रोफेशन का नाम नहीं ले रहा, कभी आप मुझे मुझे पर चढ़ जाए, मैं सभी प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको ये बता दूँ कि कहते हैं कोई भी प्रोफेशन है अगर वो MOA बना के देगा आपको तो इन्हीं 5 की फॉर्म में बना के दे सकता है, इन 5 फॉर्म के अलावा नहीं बना के दे सकता। तो ये 5 फॉर्म आपको कहाँ मिलेंगे, शेड्यूल 1। आपको बता दूँ मैं कंपनी लो में रूल होते हैं, सेक्शन होते हैं, शेड्यूल होते हैं, इसके अलावा रेगुलेशन होती हैं गवर्नमेंट की अलग अलग, सभी एप्लीकेबल होंगे। तो ये शेड्यूल 7 ही है। शेड्यूल हम शेड्यूल के ऊपर वीडियो बना देंगे बाद में, शेड्यूल इतने लंबे चौड़े जब आपका यूज आएगा, शेड्यूल 1 का यहाँ पर यूज आ गया, हम फिर देखते हैं शेड्यूल 1 पर वीडियो बनानी है, आप कमेंट करोगे तो वीडियो बनाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा में वीडियो बनाई सेक्शन पे वीडियो बनाता रहूँगा। आप कंपनी लोग आते हैं ओवरव्यू, कंपनी लोग आप जितना पढ़ा दिया वो सब आपको यूज आएगा, सेक्शन तो आपको हर जगह यूज आएंगे, सेक्शन तो कंपनी लोग का एक बैकबोन है। बाकी तो कहते हैं इसके पिलर हैं, जैसे रूल्स इसके पिलर, साइड बाय शेड्यूल इसके पिलर हैं। बाकी मेन क्या कहते हैं जो मेन पिलर है सेक्शन है, तो आपको उसके ऊपर वीडियो बना के चलता रहूँगा। सब सेक्शन 7 लास्ट रहेगा, उसके बाद हम बात करते हैं, इतनी करनी है। सेक्शन 7 में ये लिखा हुआ है, कहते हैं अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मैं टाइप ऑफ कंपनी जो पहले एक वीडियो डाली थी मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने ये देखना है तो उस वीडियो में जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं चलता तो बैक में मेरे चैनल के में 2 या 3 वीडियो हैं, पीछे जाके आप देख सकते हैं, अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो। अगर बाई चांस डिस्क्रिप्शन से बहुत चैनल में लास्ट वीडियो से मैं डिलीट हो गई थी, गड़बड़ हो रही है, मैं चैनल को सेट करूँगा, उसके बाद आपको हर चीज़ का लिंक मिलेगा। उसके अलावा अब आपको ये बता दूँ मैं, क्या कहते हैं सेक्शन 7 पढ़ाते हैं फिर हम आगे बात करेंगे। सेक्शन 7 में लिखा हुआ है अगर कंपनी हैविंग लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग शेयर कैपिटल, अगर वो क्या कहते हैं किसी पर्सन को कहते हैं कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहती है, अगर वो मेंबर नहीं है तो वो जो पार्टिसिपेशन है वो वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं होगा। मतलब अब आप खुद बताओ यार, अगर आप कंपनी के पास मेंबर ही नहीं हो तो राइट किस चीज़ का, किस राइट से आप क्या कहते हैं कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में, बताओ ना, किस राइट से आप क्या कहते हैं प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करोगे हैं। अगर आपके पास राइट है तो ही आपको पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, अब आपके पास राइट ये नहीं है तो आप क्या कहते हैं किसी के बाप की प्रॉपर्टी ले लोगे क्या, उसका बेटा ही है ना, उसके बेटे के पास राइट है ना, आप उसकी प्रॉपर्टी जा कैसे ले लोगे हैं। तो आपको बता दूं मैं, क्या कहते हैं अगर आपके पास राइट है तो ही आपके डिविजिबल प्रॉफिट में कंपनी के पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके पास राइट है। अगर उसके मेंबर के अलावा अदरवाइज देन ए मेंबर, मतलब यहाँ मेंबर है तो उसके पास राइट है, वो भी राइट कहते हैं आज डिफरेंशियल राइट डीआर आगे पढ़ेंगे उसमें पता लगेगा किस तरह का राइट तो है पार्टिसिपेट करने का। अगर वो मेंबर है, अगर वो मेंबर ही नहीं है तो आप पार्टिसिपेट कैसे करेगा, तो इसकी साफ साफ लिखा हुआ अगर मेंबर नहीं है अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो जो उसका राइट है वो वॉइड होगा। वॉइड अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कहते हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में डालें, मैं वैलिड वॉइड और वोडेबल के ऊपर एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, कमेंट करें अगर आपको वैलिड वॉइड और वोडेबल के बारे में कुछ नहीं पता, उसके डिफरेंस का मीनिंग डीपली मीनिंग लेकर आएंगे, वीडियो लेकर आएंगे जो आप कहेंगे आपकी कमेंट के ऊपर गौर किया जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर आपका सेक्शन हो गया है, अब आपका
सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेक्शन नंबर 4 में आपने क्या क्या पढ़ा है पहले मुझे एक बार ओवरव्यू। अंदर सब क्लोज में नहीं, सेक्शन 1 में क्या पढ़ा है, क्लोज पढ़े हैं। सब सेक्शन नंबर 2 में क्या पढ़ा है, नेम के बारे में पढ़ा है। सेक्शन नंबर 3 में क्या पढ़ा है, वो भी नेम के। 4 में नेम अप्लाई, इसमें नेम जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो। और 6 में चलो आपने क्या 6 में आपने पढ़ा है मुझे बताओ, जल्दी कमेंट में टाइप करो, मैं वेट कर रहा हूँ। 6 में आपने पढ़ा है जो ABCDEF जो कहते हैं फॉर्म दी हुई है शेड्यूल नंबर 1 में। 7 में जो पॉइंट है जो मतलब आपके पास राइट नहीं है, अगर आपको कहते हैं राइट दिया जाता है पार्टिसिपेट करने का तो वो वॉइड होगा, कोई वैलिड नहीं होगा। कोई भी उसके खिलाफ कहते हैं आवाज़ उठा सकता है NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर। उसके अलावा अब मैं सेक्शन 1 को डीपली लेके थोड़ा सा ओवरव्यू और अंदर लेके जाता हूँ। उसमें आपने क्या पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि सबसेक्शन 1 में के ए में, सबसेक्शन 1 के ए में नेम, बी में क्या पढ़ा है बी में दोबारा बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ अंदर को, मैं 3 बार बता चुका हूँ। बी में ऑब्जेक्ट नहीं, बी में स्टेट। इसका क्वेश्चन भी मैं छोड़कर जा रहा हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हाँ सेक्शन नंबर 1 के बी का ऑब्जेक्ट क्या है इसमें सेक्शन में डालने का, कि सिचुएशन क्लोज आपने क्यों लिखना पड़ता है, स्टेट का नाम क्यों आपके स्टेट का नाम लिखना पड़ता है आपको MOA के अंदर। ये मेरा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करें, रिप्लाई करें इस वीडियो के कमेंट में जाकर। और नेक्स्ट सी पॉइंट है बताओ ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट। डी बताओ कौन सा है, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है इतना हमारे पास। कमेंट करो भाई, कमेंट करो, कमेंट। डी पॉइंट लाइबिलिटी, E कैपिटल, F नॉमिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड में आइडेंटिकल वाला है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, या तो गया तो ऑफेंस या CG की नज़र में अनडिजायरेबल तुम। और उसके बाद अगला है मैं बताता हूँ, अच्छा बताता हूँ। थर्ड सबसेक्शन में लिखा हुआ है या तो क्या कहते हैं बताओ, नेम में क्या कहते हैं CG का वर्ड, CG से रिलेटेड, CG की अथॉरिटी से रिलेटेड कोई नहीं होना चाहिए, या कहते हैं CG या SG से कहते हैं अप्रूवल लेना पड़ेगा उन वर्ड या एक्सप्रेशन के लिए जो रूल में प्रिस्क्राइब्ड है। इस सेक्शन नंबर 4 कहते हैं 3 में लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 4 एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए, तो नेम चेंज करने के, नेम अप्लाई करने न्यू कंपनी का। 5 अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है तो 20 डेज के अंदर रजिस्टर को आपकी कंफर्म करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। उस 5 के अंदर भी क्या कहते हैं, अगर वो रिजेक्ट, अगर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है 5 के अंदर, अगर आपका वो हो जाता है, पता लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट गलत है, तुम जाली हो यार, तुम जाली बंदे हो, और आपकी कंपनी बनी नहीं है, नहीं बनानी हो, आप कंपनी नहीं बना पाओगे, आपको नेम कैंसिल हो जाएगा, आप दोबारा नेम अप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर पेनल्टी लगेगी कितनी तक की, 1 लाख रुपए तक की। और उसके बाद अगला पॉइंट है अगर आप की कंपनी बन चुकी है तो आपके ऊपर कहते हैं एक मौका दिया जाएगा, आपने ऐसा क्यों किया भाई, आपके साथ विचार विमर्श करके आपको अच्छी से सजा देगी, या आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया, फिर आपको एक क्या दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड। ठीक है, उसके सेक्शन नंबर 6 में वही 5 फॉर्म ABCDE, ये फॉर्म हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे 5 AOA में, उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेक्शन है वही, अगर आपके पास राइट नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है। अगर आपकी बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे की बाप की प्रॉपर्टी है, तो आप बीच में हाथ मत मारे, उसी को लेने दे। आपके पास राइट नहीं है तो वो आपका राइट वॉइड होगा। आपके पास राइट नहीं है और आप उस राइट को अवेल कर रहे हो तो दैट इज़ वॉइड, नॉट ए वैलिड। ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप बोरिंग महसूस करोगे, इसलिए आपसे थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को अगर आपने नहीं देखनी, आप अपने ग्रेजुएशन लेवल के जो भी BCom फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं उनके साथ शेयर करें, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, क्योंकि उनके लिए ये कंपनी लॉ बहुत काम आने वाला है पूरे बनाने में। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सबके साथ। धन्यवाद, जय माता दी, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, बाय।